हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन माय चैनल आईएल क्लासेज। मैं अशोक झा आज आप लोगों के लिए ज्योमेट्री क्लासेस से पार्ट 4 लेकर के आया हूं। पार्ट 4 में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आप लोगों ने पहले भी जानकारी हासिल कर लिया होगा। आज हम कोऑर्डिनेट के सहारे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेशन में जस्ट सपोज दैट हमने एक ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल ले लिया ABC, एक ट्रायंगल है, ये आप समझ गए होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल में होता क्या है कि हमने ABC एक ट्रायंगल ले लिया है और ABC में A का कोऑर्डिनेट हमने XY मान लिया, X1 Y1 मान लिया है, B का कोऑर्डिनेट X2 Y2 मान लिया है और C का कोऑर्डिनेट हमने X3 Y3 मान लिया है। डियर स्टूडेंट्स, से हमें करना क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें करना क्या है कि एक फार्मूला होता है हमारा कि हाफ और x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1 2 3 करके हमें इसका रिपीट करने का तरीका ये है कि हम 1 2 3 करके इसको याद रखते हैं। तो आइए हम ग्रीन बोर्ड के सहारे हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ग्रीन बोर्ड पर हम इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हमने एक ट्रायंगल ले लिया। हमने एक ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें क्या है A B C। अब A का हमारे कोऑर्डिनेट क्या बताया आपने? अभी हमने क्या बताया? X1 Y1 B का कोऑर्डिनेट X2 Y2 और C का कोऑर्डिनेट X3 Y3। समझ में आ गया? अब हमें निकालना क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। ABC यहाँ भी लिख देते हैं और हमने ट्रायंगल का सिंबल बना दिया। तो हमें अब एरिया निकालना है। इसका फार्मूला जाने क्या क्या हो जाएगा। इसको इस तरीके से नोट करते हैं। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। अब हमें लास्ट में क्या लिखनी है? प्लस x3 y1 माइनस y2। ये कोई बड़ा फार्मूला नहीं है, आप इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं इसको कि आप 1 2 3 ये फार्मूला याद रखिए। आप हमने x1 ले लिया, इसको मोड से हमने ब्रैकेट को घेर दिया। मोड का मतलब ये मोड हमेशा वैल्यू आपको प्लस में ही लाएगा। मोड हमेशा आपका वैल्यू पॉजिटिव में ही लाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हाफ x1 1 2 3 दिख रहा है फार्मूला 1 2 3। अब फिर लेंगे हम 2 3 1 को, ये हमने ले लिया। फिर हमने 2 3 1 को लिया, x2 3 1 2 3 1। समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं 3 1 2। अब यहाँ पर देखते हैं 3 1 2। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बड़ी आसानी से इस फार्मूले को आसानी से याद रख सकते हैं। यह समझ करके आप याद रखें तो और बेटर होगा। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 1 2 3 सीक्वेंस में ले लिया। 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2। डियर स्टूडेंट्स, से इस तरीके से फार्मूले को याद रखा जा सकता है। बहुत ही आसान है। यदि आपको बड़ा लगता है इस तरीके से याद करने में तो हम इसको समराइज कर लें। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ x1 ब्रैकेट से बाहर y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1 फिर से स्टार्ट करेंगे प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 और इसे मोड से हम बंद कर देंगे और इससे क्या होगा? हमारा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम अब जान चुके हैं। अब कोई सी हमें कोऑर्डिनेट का वैल्यू x1 y1, सपोज दैट हमें A0 दिया गया है और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो हमें क्या है? ये 0B दिया गया है।
अब ये x3 है, c का वैल्यू हमें क्या दिया गया, 1 1 दिया गया है। हाँ, एक चीज़ और है कि हम इसे डिटर्मिनेंट के तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमें ये डिटर्मिनेंट फार्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट फार्मूला क्या हमारा है, इसको मिटा दें। ये भी मिट गया। हमारा x2 y2 जो कोऑर्डिनेट था, x3 y3 और x2 y2। अब कोऑर्डिनेट के वैल्यू अभी बाद में रख देंगे, इसको यहाँ चाहे अभी लिख देते हैं। 0 b हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। हमने सवाल में हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी और इसका हमने 1 1 मान लिया। अब हम डिटर्मिनेंट के तरीके से हम इसको दिखा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट की तरह हम इसे लिख x1 y1 x2। अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। x1 को बाहर कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, y2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y2 माइनस y3 हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। अब इस तरीके से x2 को ले लेंगे तो हम इस लाइन को छोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y3, ये हमारा हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा। अब x3 को ले लेंगे तो हमारा ये लाइन छूट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा। इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख करके इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से उसको पुट करना है, किस तरीके से सेट करना है और फार्मूले में हमें बैठाने हैं। फार्मूले बैठ गया यदि आपको डियर स्टूडेंट्स, तो आपका सवाल भी पक्का बन जाएगा। निश्चित है, कोई कठिनाई नहीं होगी बनाने में, सवाल बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये मेरा दावा है, ये मेरा गारंटी है, मोदी की गारंटी। आजकल चल रहा है ना मोदी की गारंटी। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल लेकर के आए थे, फिर हम विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। तब तक आप हमें अपने ज्योमेट्री पर फोकस कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।